दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ राजस्थान राज्य के मौसम के हाल के बारे में और जानेंगे कि आने वाली 28 जुलाई से और 4-5 अगस्त तक किस तरह से राजस्थान का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, कई भाइयों के कमेंट आए हैं कि सर राजस्थान के पूर्वी भागों से सिस्टम होकर पश्चिमी राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये दोस्तों गलत है। अभी जो सिस्टम है वो मध्य प्रदेश के भागों पर है, पश्चिमी भागों पर है और वहाँ पर पहुँचकर थोड़ा सा कमज़ोर भी हुआ है। ये सिस्टम अभी भी यहाँ पर बना हुआ है और मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर वेदर रिपोर्ट भी दिखलाना चाहूँगा। देखिए, ये सिस्टम अभी भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर है, बूंदी कोटा के आसपास के इलाकों पर बना हुआ है, झालावाड़ के भागों पर। बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के कई भागों पर ज़बरदस्त ये करने वाला है। आने वाली 28 जुलाई में भी कई भागों पर रेड अलर्ट है और ये सिस्टम अभी 28 और 29 जुलाई पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश करेगा और फिर आगे जो है पश्चिमी राजस्थान के भागों पर जो है बारिश करेगा। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और पंजाब के भागों पर जो सिस्टम है उसके भी नीचे पहुंचने की संभावनाएं हैं, यानी कि उत्तरी राजस्थान के भागों पर 28 जुलाई में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर देखने को मिल सकती है अगर ये सिस्टम ऊपर से नीचे की तरफ आया। मानसून की ट्रफ भी राजस्थान के भागों से होकर गुजर रही है। तो इस तरह से तो मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। लेकिन और आइए अब देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर दोस्तों पिछले यानी कि 24 से 36 घंटों के दौरान बारिश किस प्रकार राजस्थान के इस मौसमी सिस्टम ने की है और किन किन भागों पर कितनी की है। देखिए, अजमेर के भागों पर 25.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, अलवर के भागों पर 7.7 और बांसवाड़ा के भागों पर हालांकि देखिए दोस्तों 0.1 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई हैं, जबकि यहाँ पर 41.8 बारा के भागों पर, 26.2 भरतपुर के भागों पर और देखिए भिलवाड़ा के भागों पर भी ना होने के बराबर है, 22.8 बूंदी के भागों पर, 40.4 मिलीमीटर बारिश हुई है यहाँ पर दौसा के भागों पर, 30.8 धौलपुर के भागों पर, 31.4 डूंगरपुर के भागों पर और 21.2 मिलीमीटर जयपुर के भागों पर, 18.9 मिलीमीटर बारिश हुई है झुंझुनू पर, करौली पर हुई है 31 मिलीमीटर, 19.2 कोटा के भागों पर, 38.1 सवाई माधोपुर के भागों पर, 22.9 टोंक के भागों पर। अन्य भागों पर भी हुई है लेकिन बहुत कम बारिश जो है वो देखने को मिली है। अब पश्चिमी राजस्थान के भागों की अगर बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के भागों पर कुछ बारिश की गतिविधियां इस प्रकार हुई हैं कि यहाँ पर 24.2 जो है सिर्फ नागौर के भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई है, जोधपुर पर नहीं हुई है, जालोर के भागों पर नहीं हुई है, जैसलमेर के भागों पर नहीं हुई है, हनुमानगढ़ पर 1.9 काफ़ी कम हुई है, चूरू के भागों पर भी 1.9 और श्रीगंगानगर के भागों पर भी 1.9। याद रखें ये आंकड़े पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान है। जो आज बारिश हो रही है उसके आंकड़े जो है वो कल मिलेंगे, कल पता लग पाएगा कि कितनी बारिश जो है किन भागों पर हुई है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 28 जुलाई में किन किन भागों पर रेड अलर्ट है और किन भागों पर भारी बारिश के संकेत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 28 जुलाई में देखिए दोस्तों झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर और भरतपुर के भागों पर रेड अलर्ट है। भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना इन भागों पर है। अलवर, दौसा, धौलपुर, बूंदी, कोटा और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के भागों पर भी ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश होने की संभावना है, यानी कि भारी से अति भारी बारिश इन भागों पर भी कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। सीकर, जयपुर, टोंक के साथ साथ और यहाँ पर राजसमंद, अजमेर के भागों पर, पाली के भागों पर और सिरोही के भागों पर, उदयपुर के भागों पर भी भारी बारिश होने की संभावना इन जिलों पर भी बनी हुई है, यानी कि इन जिलों पर भी भारी बारिश के आसार है। भारी से अति भारी भीषण बारिश तो इन भागों पर होगी, भारी से अति भारी बारिश ऑरेंज भागों पर भी होगी और इन भागों पर भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और नागौर, जोधपुर के और जालौर के भागों पर भी हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। जैसलमेर, बाड़मेर के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत जब वे बादल पहुंचेंगे बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो सबसे अधिक जो खतरा है जिलों को वो अलवर से लगाकर और यहाँ पर जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर के भाग, यानी कि इन जिलों से जो अंदर के भाग हैं मध्य प्रदेश से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से सटे हुए हैं, इन पर काफ़ी हैवी रेन होने की संभावना है। भीषण बारिश देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें आने वाली 28 जुलाई में। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर 29 जुलाई की अगर हम बात करें तो 29 जुलाई में भी ज़बरदस्त बारिश राजस्थान के कई भागों पर यहाँ पर होने की संभावनाएं हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूर्वी भागों पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा के आसपास के भागों पर, जयपुर के भागों पर काफ़ी
भीषण बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊपर से मौसमी सिस्टम के नीचे आने की संभावना है और नीचे से ये पहुंचेगा तो मर्ज हो सकते हैं एक जो है आपस में, और काफ़ी ज़बरदस्त बारिश राजस्थान के उत्तरी भागों पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ 30 जुलाई में भी बारिश की गतिविधि यानी कि थोड़ा नीचे आएगा। पूर्वी राजस्थान के भागों पर जबरदस्त बारिश होगी, पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होगी। 31 जुलाई में भी उत्तरी और पूर्वी भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 1 अगस्त में भी राजस्थान के भागों पर बारिश जबरदस्त होगी। 2 अगस्त में पूर्वी राजस्थान के भागों पर जबरदस्त बारिश होगी। 3 अगस्त में भी पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश होगी। 4 अगस्त में भी कुछ स्थानों पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना है। अन्य भागों पर संभावनाएं काफ़ी कम रहेंगी। और यहाँ पर 5 में अगस्त में हम कह सकते हैं राजस्थान का ज़्यादातर भागों का मौसम तो देखिए साफ तो हो जाएगा 4 अगस्त में ही, क्योंकि बस थोड़े से उत्तरी भागों पर बारिश होगी, थोड़े नीचे के भागों पर बादल दिखेंगे, ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। और 5 अगस्त में पूरी तरह से राजस्थान का मौसम साफ ही रहेगा। कुछ दक्षिणी पूर्वी भागों पर बादल जो है आते जाते दिखाई दे सकते हैं। तो फिलहाल इस तरह से राजस्थान राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ राजस्थान भाइयों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।